समझेंगे, याद रख लीजिएगा सब लोग। चलिए तो हेडिंग डाल लेना सभी लोग, उत्तर प्रदेश की नदियां। ठीक है, हेडिंग सभी लोग डाल लेंगे, उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियां। तो देखो उत्तर प्रदेश में जो है नदी तंत्र एक का परिचय। देखो भारत, आपको पता होगा कि राजकीय जलीय जीव जो भारत का क्या है, वो गंगानेटिक डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है। भारत का जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन है, 2023 में इसको डिक्लेयर किया गया। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। ये देख रहे, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व की ओर क्या है, ये नदियां, अधिकतर नदियां बहती हैं, क्योंकि जिधर ढलान रहेगा नदियां उधर ही बहेंगी। ढलान रहेगा उधर ही बहेंगी, जिधर ढलान नहीं रहेगा नदियां उधर बहेंगे नहीं। तो उधर उत्तर प्रदेश की ज्यादातर नदियां है ना दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। इतना उत्तर दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ज्यादातर नदियां बहती हैं। का ढाल प्राचीन पूर्व दक्षिण ओर दिशा में है, याद रखिएगा, बस यही कारण है, बस यही कारण है, याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको ये बताई थी जब दिशाओं के बारे में आपको समझाया था, ऐसे जितने लोग को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। देखो इधर पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, यह देखिएगा, इधर क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से इधर देखिएगा, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, और इधर दक्षिण होता है। इधर क्या होता है, दक्षिण होता है। इधर उत्तर पूर्व होता है, इधर उत्तर पूर्व होता है। इधर क्या होता है दोस्तों, दक्षिण पूर्व होता है, इधर दक्षिण पूर्व होता है। इधर आप देखिएगा दक्षिण पश्चिम होता है, और इधर क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है। तो आप देखो कि उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम से नदियां दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है, दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। ज्यादातर नदियां ऐसी ही बहती हैं। ठीक है सर, याद रखिएगा, सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ना क्लासेस को, सभी लोग एकदम अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए हम सभी लोग चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है, दिशाओं का भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कैसे एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर पाएंगे। जब आप, तो आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं रहेगा तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर पाइएगा। बात ठीक है, बात सही है कि नहीं, बताइए कैसे बोलो। ठीक है, हाँ बिल्कुल याद रख लीजिएगा, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना बस खाली। ठीक, अभी प्रभाव कैसे है, तो दक्षिण पश्चिम से, सॉरी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है इतना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है इतना। रखिएगा सारे लोग, जितने भी लोग, ठीक है, जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं सभी के सभी लोग इतना, जितने भी लोग देख रहे हैं ना सभी के सभी लोगों को मैं बस यही कह रहा हूँ, बस यही कह रहा हूँ। ठीक है, एक ठीक, ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा हुआ है, दूसरा इसमें क्या पूछा हुआ है इसको समझिए। जाते हो ये डॉल्फिन क्या किया गया मेरे भाई, डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। क्लियर है, एक बार देखिएगा सारे लोग। रिफ्रेश करना, तो एक बार रिफ्रेश करना, एक बार रिफ्रेश करना। हेलो 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 हेलो,
हेलो। एक बार सभी लोग चेक करना। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार। एक बार चेक करिएगा, एक बार चेक करना सभी लोग। एक बार बताइएगा क्या आवाज सही है। चेक करके बताना ना, बता देना क्या आवाज सही है। क्या आवाज सही है, देख लेना एक बार। अगर आवाज सही है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या। बता दीजिएगा सारे लोग। क्लियर? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा कम कर दूं? थोड़ा सा कम कर दें? बताइए। चलिए अगले पेज पे आते हैं, अगले पेज पे आते हैं। नदियों का वर्गीकरण। या झीलें दलदली क्षेत्रों से या इतना उद्गम होती हैं। देखो यहाँ पे देखो कि हिमालय नदियां हैं, मैदानी नदियां हैं, पठारी नदियां, इनको तीन भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैदानी नदियां, पठारी नदियां और बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। सारे लोग एक बार देखिएगा, बताइए। बताइए। हेलो हेलो। एक बार चेक कर लेना।
ठीक ठीक चलिए। ठीक है, एक को एक बार चेक करना सारे लोग। हेलो हेलो हेलो, एक बार चेक करके सभी लोग बताइएगा। चेक करना तो एक बार सारे लोग। चलिए अभी देखते हैं, आज बाद में सही होगा। ठीक चलो, तो याद रख लीजिएगा, मैदानी सॉरी हिमालय नदियां हैं, गंगा यमुना घाघरा है। और उसके बाद देखोगे दोस्तों, जो आपको जो है सॉरी ये हिमालय नदियां हैं, ये हिमालय नदियां हैं, ये हिमालय नदियां हैं। तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, नदियों के उद्गम के आधार पर इसको हम तीन भागों में बांट के, हिमालय नदियां हैं, गंगा यमुना घाघरा हो जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों दोस्तों मैदानी नदियां हैं, गंगा सई वरुणा हो जाएगी। तीसरा है पठारी नदियां, चंबल बेतवा और केन हो जाएगी। तो आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की नदियों को हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं ना। देखो नदियां जो होती हैं ना, उनको हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। नदियां जो होती हैं उत्तर प्रदेश को, उसको तीन भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक, अच्छा देखो, पूछ रहा है गोमती और सई नदी किस प्रकार की नदियां हैं, तो कैसी नदियां हैं दोस्तों, ऐसे इस क्वेश्चन आ जाएगा मैदानी नदियां हैं। या भी क्वेश्चन पूछेगा चंबल बेतवा नदी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती हैं, मानसून पर निर्भर करती हैं। मानसून पर निर्भर करती हैं क्योंकि पठारी नदियां हैं। ये क्या है दोस्तों, ये पठारी नदियां, जो चंबल है, बेतवा है, केन है, ये सब क्या है, पठारी नदियां हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये बरसात पे ही डिपेंड करती है, बरसात पे ही डिपेंड करती है, बरसात पे ही डिपेंड करते हैं, याद रख लीजिएगा। तो नदियों को उद्गम के आधार पे यूपी की जो नदियां हैं, यूपी की नदियां, यूपी की जो नदियां होती हैं, यूपी की जो नदियां होती है ना, उनको हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है हिमालय नदियां, हिमालय हिमालय नदियां, हिमालय नदियां पहला। दूसरा दोस्तों पठारी नदियां, पठारी नदियां। तीसरा आप देखिएगा मैदानी नदियां, मैदानी नदियां। इसको तीन भागों में बांट के हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों को तीन भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की नदियों को तीन भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ रिवर वी हैव इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ रिवर वी हैव इन उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। अब मैं मैदानी हिमालय नदियां में आप देखोगे तीन नदियां, गंगा यमुना घाघरा हो जाएंगी। हिमालय नदियां में गंगा हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, यमुना हो जाएगी, यमुना हो जाएगी, और घाघरा हो जाएगी, और घाघरा हो जाएगी, और घाघरा हो जाएगी। पठारी नदियों में आप देखिएगा तो पठारी में भी तीन नदियां हो जाएंगी, चंबल बेतवा केन हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे दोस्तों, चंबल हो जाएगी, चंबल हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, और केन हो जाएगी। चंबल हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, और कौन हो जाएगी मेरे भाई, चंबल बेतवा और केन हो जाएगी। और तीसरा मैदानी नदियां, आप देखिएगा मैदानी नदियां भी तीन प्रकार की, गोमती सई और वरुणा हो जाएगी। गोमती सई और वरुणा हो जाएगी। कौन कौन हो जाएगी, गोमती हो जाएगी, सई हो जाएगी, और वरुणा हो जाएगी, और वरुणा हो जाएगी। एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीन प्रकार की नदियां हम उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में तीन भागों में बांट करके नदियों को हम लोग पढ़ते हैं, तीन भाग में। ठीक चलिए, हाँ। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछे सबसे बड़ी नदी ना, तो गंगा ही होगी, याद रखना। यूपी की यूपी की सबसे बड़ी नदी, इतना यूपी की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी, यूपी की सबसे इतना सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी जो है ना, वो कौन हो जाएगी, तो यूपी की सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगी। जो कितना 445 1450 किलोमीटर का एरिया यूपी में कवर करती है। और ये गंगा नदी यूपी में सर्वाधिक अगर कहीं पे बहती है ना, तो कानपुर में बहती है। कहाँ पे दोस्तों, ये कानपुर में बहती है। कहाँ पे, कानपुर में बहती है, कानपुर में सर्वाधिक बहती है। कानपुर में कहाँ पे सर्वाधिक बहती है, याद रख लीजिएगा।
कृपया जो पूछते हैं कौन कौन हो लोग, ठीक है, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से पढ़ते हुए चलें। 1450 किलोमीटर गंगा नदी यूपी में बहती है। ठीक, तो इस तरीके से सिनॉप्सिस टाइप का नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि चंबल बेतवा नदी मुख्य रूप से किस प्रकार की नदी है? यह मानसूनी नदी है, क्योंकि वर्षा पे डिपेंड करती है। गोमती और सई नदी किस प्रकार की नदी है? मैदानी नदी है। देखो ऐसे प्रश्न भी बने हुए हैं, ऐसे प्रश्न भी बने हुए हैं, ऐसे प्रश्न भी हमारे बने हुए हैं, ऐसे प्रश्न भी हमारे पेपर में बने हुए हैं, याद रखिएगा। जितने भी छात्र हमारे देख रहे हैं, प्रिय छात्र, उन सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ। ठीक, चलिए, ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो कोई गंगा नदी का निर्माण और राष्ट्रीय दर्जा। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे 3D डायमेंशन के माध्यम से आपको दिखाएंगे चीजें। अब जो उद्गम जो है गंगा का गंगोत्री हिमनद से होता है, इसको भागीरथी के रूप में निकलती है, ये भागीरथी के रूप में निकलती है, ये भागीरथी के रूप में ऐसे निकल रही है, भागीरथी के रूप में निकल रही है। उधर देवप्रयाग में यत्ना बेसिकली उधर से ये देखोगे तो होता क्या है दोस्तों, ये भागीरथी निकलती है और इधर जो सतोपथ ग्लेशियर से यत्ना, इधर जो है सतोपथ यत्ना, यहाँ पे सतोपथ यत्ना, सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर से जो है दोस्तों अलखनंदा, ठीक, अलखनंदा यहाँ से निकलती है, अलखनंदा निकलती है, ये अलखनंदा है, ये क्या है दोस्तों? अलखनंदा है, ये अलखनंदा है, और ये भागीरथी है, ये क्या है दोस्तों? भागीरथी है, ये भागीरथी है। अलखनंदा और भागीरथी इन दोनों का संगम जो होता है वहां पे क्या होता है दोस्तों? देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग में होता है, और यहाँ से नदी क्या कहलाती? गंगा कहलाती है। चाहे गंगोत्री हिमनद जगह पूछे तो भी उत्तराखंड में है, सतोपथ ग्लेशियर भी पूछे तो कहाँ पे? उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है ना? कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया जाता है? तो गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया जाता है कब? 2008 में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया जाता है। अलकनंदा भागीरथी का जब संगम होता है देवप्रयाग में, वहां से नदी क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। वहां से नदी क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है, गंगा कहलाती है, वहां से नदी गंगा कहलाती है। ठीक, किन दो नदियों के संगम के बाद मुख्य धारा गंगा बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ही गंगा बनती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया जाता है? 2008 में दिया जाता है। देख लो पेपर में प्रश्न बनाए कि नहीं बनाए? यहां तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, इतना यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों तरीके से प्रश्न भी पीवाईक्यू में पूछा गया है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया 4 नवंबर 2008 को। दूसरा यहाँ पे देखिएगा किन दो नदियों के संगम के बाद मुख्य धारा गंगा बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों के संगम देवप्रयाग में होता है, वहां से ये नदी क्या कहलाती है? गंगा बनती है, वहां से नदी गंगा कहलाती है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, क्योंकि मालूम है यहाँ दोनों से ही प्रश्न बनते हैं, ऐसा थोड़े है कि यहाँ दोनों से प्रश्न नहीं बनते, इन दोनों जगह से यही पे प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे देखो कि ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, इसमें जानबूझ के पीवाईक्यू इंक्लूड किया गया है, जानबूझ के इसमें पीवाईक्यू को इंक्लूड किया गया है ताकि आपको पता चले कि आखिर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आखिर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जानबूझ के पीवाईक्यू को इसमें इंक्लूड किया गया है, जानबूझ के। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बताइएगा सभी लोग, यहां तक क्लियर है? सभी लोग बताइएगा। चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा का सफर। ये देखो मालूम है उत्तर प्रदेश में यूपी में एक जगह है दोस्तों बिजनौर, यूपी में एक जगह है बिजनौर, इस बिजनौर से ही गंगा रिवर क्या है यूपी में प्रवेश कर रही है, गंगा रिवर यूपी में प्रवेश कर रही है। और बलिया जो है ना, इस बलिया से बाहर निकल जाती है, बलिया, बलिया से गंगा नदी कहाँ बाहर निकल जाती है।
ठीक है, गंगा से देखो प्रवेश उत्तर प्रदेश के बिजनौर से करती है और बलिया से गंगा नदी बाहर निकल जाती है और यूपी में टोटल 28 जिलों से होके बहती है। इतना टोटल 28 जिलों से बहती है। यूपी में अगर पूछे गंगा नदी कितने जिलों से होके बहती है तो जिलों की संख्या अगर पूछ ले तो टोटल 28 जिलों से होके बहती है। टोटल 28 जिलों से होके बहती है, 28 जिलों से होके बहती है। और यूपी में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो पीवाईक्यू जो एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या बना हुआ है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बताइए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में से प्रवेश करती है, बताइएगा। यहां तक क्लियर है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कुल कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिलों से होकर बहती है। देख रहे हो, यहाँ पे थ्योरी भी सॉल्व कर रहे हो प्लस नीचे एमसीक्यू भी सॉल्व हो जा रहा है। मतलब इससे बढ़िया बेटर क्लास आपको हो ही नहीं सकती। इतना इससे बढ़िया और बेटर क्लास हो ही नहीं सकती कि ऊपर थ्योरी पढ़ रहे हो, नीचे एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है, दोनों चीजें कवर होते चल रही हैं, दोनों चीजें कवर होते चल रही हैं। याद रखिएगा, हमको नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन क्लास आपके लिए कोई हो सकती है। आप खुद बताइए, इससे बेहतरीन क्लास हमको मेरी नजर में इससे बेहतरीन क्लास हो ही नहीं सकती कि हम ऊपर थ्योरी भी पढ़ रहे हैं और नीचे एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं। मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों हमारा सॉल्व होते हुए चल रहा है। एक नया पैटर्न है पढ़ाने का, याद रखना। ठीक है, चले आगे आते हैं। यमुना नदी, यमुना नदी के आइए थोड़ा सा यमुना नदी के दर्शन हम लोग कर लेते हैं। यमुना नदी के दर्शन हम लोग कर लेते हैं, याद रख लीजिएगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देख रहे हो, ये जो यमुनोत्री, ये भी यमुनोत्री से निकलती है, ये उत्तराखंड से ही निकलती है। और कहाँ पे दोस्तों? बंदर पूंछ ग्लेशियर निकलते हैं। बंदर पूंछ, इतना बंदर पूंछ जो ग्लेशियर है ना, इस बंदर पूंछ ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। उद्गम यमुनोत्री का बंदरपुर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के फैजाबाद में प्रवेश करती है। ये बंदरपुर ग्लेशियर उत्तराखंड से ही निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। उद्गम यमुनोत्री बंदरपुर से निकल करके यूपी के सहारनपुर में फैजाबाद से यूपी में प्रवेश करती है। सहारनपुर फैजाबाद से कहा? यूपी के सहारनपुर से फैजाबाद में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। और याद रख लीजिएगा, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। ये देखिए, मान लो ये जो है दोस्तों क्या है दोस्तों, ये जो है यमुना आ रही है, ये जो है यमुना आ रही है, ये जो है वैश्यवाहिनी, ये जो है दोस्तों, ये जो है, अब देखो इधर से क्या है दोस्तों, ये गंगा है, इधर से गंगा है और इधर यमुना है। और गंगा और प्लस यमुना, इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। कहाँ पे? प्रयागराज में होता है, प्रयागराज में होता है। प्राकृतिक सीमा यानी यूपी और हरियाणा के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। इतना जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी जो है, यमुना नदी जो देखोगे, यूपी प्लस हरियाणा, यूपी प्लस हरियाणा के बीच में क्या बनाती है दोस्तों? बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है। कभी कभी ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी पेपर में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऐसी कौन सी नदी है जो यूपी और हरियाणा के बीच में बॉर्डर बनाती है? तो यमुना नदी अगर पूछे, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से प्रवेश करती है। देख रहे हो, सहारनपुर से प्रवेश करती है, सहारनपुर फैजाबाद से प्रवेश करती है, सहारनपुर से प्रवेश करती है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में बॉर्डर बनाती है दोस्तों? तो ये कौन बनाती है? यमुना बनाती है। कौन बनाती है? यमुना बनाती है। कौन बनाती है? यमुना बनाती है ना बेहतरीन क्लास? आप बताइएगा, है ना बेहतरीन क्लास? आप खुद बताइएगा। ऊपर मैंने पढ़ा, ऐसी कौन सी नदी है जो यूपी, ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में बॉर्डर बनाती है? तो यमुना हो जाएगा। दूसरा मैंने पूछा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर के फैजाबाद से प्रवेश करती है, सहारनपुर के फैजाबाद से प्रवेश करती है। बात सही है कि नहीं है? ठीक है, बात सही है कि नहीं है आप खुद बताइएगा। बात सही है कि नहीं है आप खुद बताइएगा। और हाँ, जितने भी छात्र हैं सभी लोग, एक मैराथन क्लासेस सुबह 6 बजे से लाइव चलती है डेली। ये मैराथन जो क्लासेस हैं सुबह 6 बजे से डेली लाइव चलती है। तो मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लिया करिए, ऑटोमेटिकली क्लासेस को ज्वाइन कर लिया करिए, ऑटोमेटिकली जो है क्लासेस को ज्वाइन कर लिया करिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए। ठीक है सर, थोड़ा आवाज सही नहीं आ रहा है,
क्या हो गया भाई? आवाज़ तो सही बता रही है इतना, ये आवाज़ तो सही बता रही है। थोड़ा मैनेज करिए, ठीक है, थोड़ा मैनेज करिए, ठीक है। अभी हम लोग के पास उतना मुद्राएं नहीं है कि वापस से नया माइक हम लोग खरीद के लाए, इसी को जो है एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि 28,000 का माइक आता है, 28,000 30,000 का माइक आता है। चलो ठीक है, इतना आवाज़ चिड़चिड़ा रही है तो हाँ, वायर वाला ही प्रॉब्लम होगा, वायर वाला ही प्रॉब्लम होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो। ठीक, ये 28-30 हज़ार का माइक आता है। ठीक है, आप में से कोई ऐसा महादानी है 30,000 रुपया दान कर सकता है तो आप लोग हमें दे दीजिए, हम अभी तुरंत दूसरा माइक ले आएंगे। 30,000 रुपये तुरंत दूसरा माइक ले आएंगे, क्योंकि 28 से 30 हज़ार का ये माइक आता है, सनाइजर का माइक। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो अपना, आप किसी से भी जाके चेक करवा सकते हो, खुद भी चेक कर सकते हो। कोई ऐसा है महादानी तो कांटेक्ट कर सकता है, कोई है, कोई तो है, लेकिन हमको लगता है कि आप लोग के पास होगा ही नहीं, आप गवर्नमेंट। ठीक, चलो। रामगंगा और वन्य वन्य जीवों की नदी, रामगंगा और वन्य जीवों की नदी, रामगंगा और वन्य जीवों की नदी, याद रख लीजिएगा। ठीक, उत्तराखंड में यतना जी के उत्तराखंड के दूधा तोली पर्वत से निकलती है कौन दोस्तों? रामगंगा। विशेष रूप से यह जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क ठीक से होकर गुजरती है, इसलिए तो इसका नाम जो है बदल के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के रामगंगा 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 नेशनल पार्क कर दिया गया है। जो रामगंगा है ना, वन्य जीव नदी, ये जो दूधा तोली के पर्वत से निकलती है और ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, और जितना ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, इतना इसीलिए इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? ठीक, चलिए। ठीक, तो अब ऊपर से सोचिए, आप लोगों को हम 1 साल से फ्री में पढ़ा रहे हैं, 1 साल से फ्री में पढ़ा रहे हैं, सोचो हमारा कितना लाखों का संसाधन जला है, कई लाख का संसाधन जला है, कई लाख का संसाधन जला है, याद रखिएगा। ठीक, चलो, कई लाख रुपए का संसाधन मेरा जल चुका है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तुमसे ऐप पे टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं, यूट्यूब पे क्लासेस फ्री दे रहे हैं, हर महीने जो बिजली का बिल 20,000 रुपये महीना आता है, हर महीने 20,000 रुपये आता है, हर महीने इतना। अगर मेरा 20,000 रुपीज इतना, अगर मिनिमम मेरा जो बिल आ रहा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, 20,000 रुपीज बिल आ रहा है, तो 20,000 इंटू इतना 12 कर दो, 20,000 इंटू 12 कर दो, तो कितना? 2,40,000, ऐसा 2,40,000 रुपए तो खाली हमारा बिल 1 साल में जा सकता है, 2 साल। फिर उसके बाद ऐप हमारा जो बना ऐप का चार्ज अलग, फिर इंटरनेट का चार्ज अलग, मेंटेनेंस का चार्ज अलग, कुल मिलाकर के हम आपके ऊपर 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, 4 से 5 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च कर चुके हैं, और आप हम लोग 54 तक आपके लिए नहीं गए हैं, बस आप ही लोगों के लिए मेहनत किया है, फिर भी आप लोग ऐसा अंड पंड बोल चले, बहुत दुख होता है। तो हम आपको बिना मुद्राओं के पढ़ा रहे हैं, जहाँ अभी हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, और पूरा फ्री दोनों चीजें पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि खाली एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, दोनों चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ यार ना। ठीक है, दोनों की दोनों चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। फिर भी आप लोग बताइए, तो अब इसमें हम क्या ही बोले, आप बताइए, आप खुद बोलिए। जहाँ दुनिया जो है कोर्स बेचने में, पैसा कमाने में लगी है, वहाँ पे हम आपके लिए जो है दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, फिर भी आप लोगों से ऐसा होता है ना, तो फिर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा दुख होता है। आप खुद बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं।